जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत जसपाल साहब। तो सर, अब डेयरी फार्मिंग की बात हो रही थी, तो अगर हम बात करें बैफलो ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो आपने भी बताया था, तो उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि वो क्या है और वो कहाँ तक जो है उसकी जो है पेशरफ्त हुई है। उसमें ना जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक जो है वो अपना जो इनिशियल या पेपर वर्क जो है वो करके प्रैक्टिकल पोजीशन में पहुँच गए हैं। उसमें अब हम ट्राई पार्टी जो है एग्रीमेंट जो है वो हमारा तय पा गया है, जिसमें बफलो ब्रीडर एसोसिएशन जो है हम उनको टॉप के 10 से 20 बुल्स देंगे पंजाब के टॉप ब्रीड लाइंस के जो ब्लड लाइंस होंगी, और जिसमें जो निजी इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या फैसलाबाद में, वो उसकी जीनोमिक्स चेक करेंगे, उसके ब्लड सैम्पलिंग करेंगे, उनकी जीनोमिक्स करेंगे, और उसके बाद वो बुल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सिबजी। ये मिलिट्री का एक इदारा है, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है उनके पास ये रिनाले में। तो वो इनके सीमन कलेक्ट करेंगे इन बुल्स के, जो ये टॉप के पाकिस्तान के बुल्स होंगे, बल्कि ये दुनिया के टॉप के होंगे क्योंकि टॉप की ब्रीड पाकिस्तान के पास है, तो ये टॉप के बुल्स होंगे। और फिर हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है बात हुई है पिछले दिनों, वो जमशेद इकबाल चीमा साहब थे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन फूड सिक्योरिटी, तो उन्होंने मैं समझता हूँ कि जो है बड़ी करम नवाजी की उन्होंने कि उन्होंने हमें जो सेक्सिंग मशीन है, टेक्नोलॉजी है दुनिया में लेटेस्ट जो है, इंडिया के पास वो 7 मशीनें हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है, तो वो उन्होंने हमें लेके देने का वादा किया। प्रोजेक्ट सबमिटेड है, वो इंशाल्लाह उसकी अप्रूवल हो जाएगी और वो मशीन जो है वो आ जाएगी इधर रिनाले में सिबजी के पास, मिलिट्री का जो वहाँ पे सेटअप है वहाँ पे। तो जो टॉप बुल्स हैं उनकी सेक्स सीमन की डोजेज़ तैयार होंगी, जब वो फार्मर के पास जाएंगे तो वो टॉप के बुल की कट्टी ही पैदा होगी। तो उससे हम समझते हैं कि एक जो है वो एक लीप जो है बहुत बड़ी जो है वो इस ब्रीड इम्प्रूवमेंट में पूरे मुल्क में आएगी, और वो पूरे मुल्क में किसानों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, फैसलाबाद में आपका जो एक बड़ा नाम है, तो आपकी एफिलिएशन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के साथ है, तो क्या समझते हैं आपके मतलब जो है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब जो है पाकिस्तान में उनकी जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो खिदमात हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी डॉक्टर साहब के साथ जो एफिलिएशन है वो जब मैं स्टूडेंट था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मेरी 87 से उनके साथ एफिलिएशन है, और एज ए स्टूडेंट भी मेरी एफिलिएशन रही, और फिर मैं 10 साल बैरून मुल्क रहा, तो बैरून मुल्क भी मेरी उनसे एफिलिएशन रही, और फिर मैं डॉक्टर साहब के साथ सफ़र हज़र दिन रात खाना पीना मैंने उनके साथ गुजारा, उनको बड़े करीब से देखा, उनकी अफ़कार तो मैंने पहले ही सुने हुए थे, फिर उनके साथ आपको टाइम गुजारने का मौका मिलता है, उनको करीब से देखने का मौका मिलता है, उनकी वर्किंग देखने का मौका मिलता है। तो मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे बंदे जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं, वो एक आम आदमी नहीं है। अल्लाह पाक ने उनको बहुत सलाहियतों से नवाजा है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने इतना बासलाहियत इंसान जो है वो पाकिस्तान की धरती को दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, और कितना मुल्क व कौम उससे बेनिफिट कर सकती है। जो तो डॉक्टर साहब की अपनी ज़ात के हवाले से है, तो उन्होंने जो अल्लाह पाक ने उनको सलाहियतें दी हैं उनके हवाले से, उन्होंने दीन के हवाले से लेक्चर्स भी दिए हैं, फिर दीन के हवाले से उनकी रिसर्च भी हैं, और उसको दुनिया ही मानती है, अकेले पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया आलम में उनको माना जाता है, उनके अक़वाल के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, तबलीग के हवाले से। लेकिन जो डॉक्टर साहब का पॉलिटिकल डॉक्टर साहब का जो स्टांस है, जिसके ऊपर वो हमेशा निज़ाम की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको भी दुनिया एक्नॉलेज करती रही है। जैसे आपको पता है कि 13 वाली असम्बली में इमरान खान साहब जब गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ठीक कहते थे। तो अब जो है वो हमारी तो बड़ी दुआ थी कि PTI जब आई तो अल्लाह पाक करे कि इसके नतीजे में तब्दीली आ जाए, और जो आवाम चाहते हैं वो हो जाए, वो जो यानी आवाम की ख्वाहिश है कि निज़ाम को बदला जाए, और लोगों की उम्मीदें भी थी, क्योंकि हमारा ख्याल था कि अगर ये नहीं आएगी तो लोग तब्दीली के नाम से भी और बददिल हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब का ये स्टांस फिर दुरुस्त होता नज़र आता है कि बंदा कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी की गुंजाइश नहीं है, तो वो इस निज़ाम के अंदर आकर ख़ुद भी जो है वो यानी परागंदा हो जाएगा, और वो निज़ाम को बेहतर भी नहीं कर सकेगा। तो बाहर से इस निज़ाम को ठुकर मार के गिरा के एक नया अवाम दोस्त निज़ाम जो है उसको मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है कि जो आवाम को डिलीवर कर सके।
तो मैं तो यानी देखता हूँ कि डॉक्टर साहब की जो जद्दोजहद है वो 100% रही है, और कभी उन्होंने ओहदे मनसब का लालच नहीं किया, और वो जिस स्टांस पे आज से 30-35 साल पहले खड़े थे आज भी उसी स्टांस पे खड़े हैं। निज़ाम की तब्दीली की अगर बात हो रही है तो निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बात करें, ताहिरुल कादरी साहब का दो टोक नज़रिया था कि निज़ाम बदलो, तो निज़ाम बदलने के हवाले से अगर देखा जाए तो ताहिरुल कादरी साहब ने कौन सी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से उन्होंने अपने जो मंशूर दिया है, या किस तरीके से निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है, तो वो ज़रा, और फैसलाबाद में जो पॉलिटिकल हवाले से कैसे इसको जो है स्टेबल किया जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब की जद्दोजहद थी, जब 23 दिसंबर 2012 को वो मीनार पाकिस्तान पर तशरीफ़ लाए, एक पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, उतना बड़ा सियासी इज्तिमा जो है वो बिला मुबालगा आज तक नहीं हो सका। उसमें भी डॉक्टर साहब ने अवाम के हकूक़ की बात की, आपको याद हो शायद 62-63 की बात की, 62-63 का नाम भी लोगों को डॉक्टर साहब ने रोशनास करवाया, और उसके बाद फिर 13 और 14 के धरने जो हैं, फिर साने मॉडल टाउन हुआ। तो साने मॉडल टाउन क्यों हुआ? साने मॉडल टाउन इसीलिए हुआ कि ये जो इस निज़ाम के पुजारी हैं, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, वो नहीं चाहते कि ये निज़ाम बदला जा सके, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस निज़ाम को बदले। तो डॉक्टर साहब ने उन जो उनकी स्पीचेस थी उन दिनों में, मीडिया में कवरेज भी थी, उन्होंने अवाम के हकूक़ की आर्टिकल जो पहले 40 हैं अवाम के, वो अवाम को उनके बारे में बताया, अवाम में अवेयरनेस क्रिएट की, शऊर पैदा किया उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने 62-63 का बताया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो डॉक्टर साहब जो अपने तौर पे कर सकते थे अवाम की अवेयरनेस के हवाले से, हाँ वो हमेशा ही नाकाफ़ी होती है एफ़र्ट जो है, लेकिन उस पर गुंजाइश रहती है। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एफ़र्ट की, और अपने हवाले से जो वो शऊर दे सकते थे बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने वो शऊर अवाम को दिया, अवाम को एजुकेट किया, अवाम को मोटिवेट किया, अवाम को मुतहरिक किया। तो उन्होंने अपना पार्ट तो प्ले किया और प्ले कर भी रहे हैं और करते रहेंगे वो आखिर दम तक।